मर्दाना कमज़ोरी क्या है, मर्दाना कमज़ोरी क्यों आती है, मर्दाना कमज़ोरी कब होता है, क्या आप हकीकत में मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। सारे सवालात का जवाब हम किसी असबाब है जो होती हैं, या मर्दाना कमज़ोरी आया हकीकत में किसी में है या नहीं है। बहुत सी मिथ्स है, बहुत सी रूमर्स है लोगों के जहन में कि मर्दाना कमज़ोरी इस तरह होती है, या मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये होना चाहिए, और मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये इलाज है 100%, और ये बहुत सी ख़ुद साख्ता बातें, रूमर्स, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट नंबर आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज़ मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी क्या है? इसको मेडिकल टर्म में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। आज़ुई ख़ास जो है, मेल का जो पीनस है, इसका ढीलापन, और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स का काबिल ना रह जाए तो इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या आम लफ्ज़ों में इसको कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी। स्पर्म का कम होना या बिल्कुल ना होना, ये भी मर्दाना कमज़ोरी में आती है। या जो सीमेन होती है, इसमें एक्टिव काउंट कम होना। अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी वजूहात है जिससे मर्दाना कमज़ोरी आती है। मर्दाना कमज़ोरी जो आती है, इसके मुख्तलिफ असबाब है, इसकी वजूहात है। इसमें ज़्यादातर जो वजूहात होती है, एक इसमें है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल जो डिजीज़ होते हैं, मेडिकल कंडीशन होते हैं। मेडिकल कंडीशन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, या इसका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, और कोलेस्ट्रोल के अलावा इसमें अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इसका शिकार है, तो ये हार्मोनल और मेडिकल कंडीशन में आती है। ये लोग भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक में आती है, ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल कंडीशन जो डिजीज स्टेट होती है, जो हमने डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो एजिंग है, एजिंग तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, और इस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ बॉडी की जितनी भी अज़ा है, जितनी भी फंक्शंस है, वो डे बाय डे स्लोली ग्रेजुअली वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कि इसमें वीकनेस आती है, इसमें स्लोली इसके फंक्शन कम होती जाती है। तो जिस तरह अदर ऑर्गन के फंक्शन कम हो जाती है, तो इस तरह ह्यूमन या मेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें भी कमी आ जाती है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन का कम होना, या इसमें इरेक्टाइल टिश्यू जो है इसमें ढीलापन पैदा होना, या ब्लड का जो लेवल है, ब्लड का जो बहाव है, जो प्रेशर है, वो पीनस तक सही ना पहुंचना, या अदर कंडीशन होती है, तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आती है। फिर हमारे साथ है बिहेवियरल वो डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को इस तरह इसने अपनी एक बिहेवियर बनाया हुआ है, या इसके साथ स्ट्रेस है, तो उसने अपने आप को इस तरह बिहेव किया है जो प्रीमेच्योर एजुकेशन का सबब बनता है, तो इस तरह भी लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते, और ये पर्सन जो है मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं। हकीकत में आपको मर्दाना कमज़ोरी है, तो अगर आप ये मालूम करना चाहिए तो आपको कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। तो पहले नंबर पे आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। फिज़िकल एग्जामिनेशन करना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, कि वो आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करे कि आया आप हकीकत में मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, या आपको एक वहम है, आपके जहन में है। इस तरह दूसरे नंबर पे आपको हार्मोनल टेस्ट करना चाहिए, खासकर टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये देखना चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखना चाहिए, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी देखना चाहिए। इस तरह दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको देखना चाहिए कि आया आपको तो स्ट्रेस तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये भी देखना चाहिए। ये हार्मोनल टेस्ट करना चाहिए, इसके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखना चाहिए, ब्लड शुगर देखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना चाहिए, और एक इसमें अल्ट्रासाउंड भी करना चाहिए, कि अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाए कि आया कोई इस तरह स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है। अच्छा, अगर किसी को वहम नहीं है और कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार है, तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट है, और वो क्या है, वो ये है कि फर्स्ट नंबर आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए, डाइट बैलेंस, इसके साथ डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करना है, ओबेसिटी ख़त्म करना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, ओलिव ऑयल जो होते हैं जैतून का तेल, ये भी इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ फिर इसके साथ मेडिसिन है। अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो इसको फिर ख़ास ट्रीटमेंट है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल या रूमर से निकलना है। किस तरह निकलना है? हमारे माशरे में
فونٹس بہت لوگ دیکھتے ہیں، یہ زیادہ تر اینیمیشن پہ مبنی ہے، تو آپ کو وہ فونٹس نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا ٹائمنگ کم ہے، بہت سے اور مسائل بھی ہے، لیکن آپ کو بالکل یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ ہیومن کے جو عضو خاص کا جو لینتھ ہے، اس کا جو سائز ہے، یہ ہیومن باڈی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا جو سٹرکچر ہے یہ آپ کے کروموسوم میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی جن ہوتی ہے کہ اس کا لینتھ کتنا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ہیومن باڈی کا ہائٹ کتنا ہوگا، مطلب اس کی آئی کیو لیول کتنا ہوگا، یہ ساری ہماری کروموسوم میں پہلے سے ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر کسی کو شک ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی ہم نے بتایا ہے کہ پہلے آپ کو فزیکل ایگزامینیشن، ڈیلی روٹین چینج کرنا ہے، ڈائٹ بیلنس کرنا چاہیے، اگر کسی کو ہے تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہیے، اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد پھر آپ کو میڈیسن ایڈوائز کریں گے، آپ کی جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہے وہ آپ کو میڈیسن ایڈوائز کرے گی، اور رومرز اور افواہوں پہ آپ کو کوئی توجہ نہیں دینا چاہیے، اور اپنی لائف سے سٹریس کو نکالنا چاہیے۔